वो करना ही पड़ेगा। ओवरऑल उनके जो भी समर्थक हैं उनके लिए एक ही चीज़ है कि वो 2 महीने का जो टाइम दिया गया वो लास्ट टाइम है, इनको बेल मिलेगा। लेकिन कल 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को रोशन रोही जी शायद कोर्ट में जज साहब के सामने पेश भी होने वाले हैं और ये भी खबर मिल रहा है, जानने को मिला है कि शायद किरण सिंह भी साथ में आएंगे और उनका भी कुछ बयान रखा जाएगा। तो कोई भी आदमी यदि जेल जाता है जी तो प्रत्येक, चाहे किसी भी केस में, प्रत्येक 14 दिन पर उनको कोर्ट में देखे होंगे कि बस जो जेल से निकलती वो इसी वजह से कि प्रत्येक 14 दिन पर उनको जो जज साहब है उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। जज साहब देखते हैं कि जेल में कोई उनको दिक्कत तो नहीं है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, मारपीट तो नहीं किया जा रहा है, उसका स्वास्थ्य का क्या, हर चीज़ पूछा जाता है जज साहब के द्वारा। ऑर्डिनरी प्रोसेस से लोग जाते हैं तो वही चीज़ें होती है, यही बात है। अच्छा, तो किरण सिंह का जो बयान होने वाला है सर, ये 2 महीने का टाइम दिया गया है, मई तक का, इनको 21 मई तक का वक्त दिया गया है कि आप अपना गवाही करवा लीजिए। अगर अधिकतम, और हो सकता है कि मान लीजिए कल ही गवाही इनकी हो जाती है तो कल इनको बोला गया है कि यदि इनकी गवाही हो जाएगी तो फिर वो उनको जो है सो वो कर दिया जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ एक किरण सिंह के गवाही पे रोशन रोही को बेल या जेल हो सकता है या किरण सिंह के पीछे और भी गवाहों की जरूरत नहीं? गवाही का तो एक ही आदमी के गवाही से ऐसा नहीं कि किसी को सजा हो जाएगी या वो छूट जाएगा। जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। सो अभी लंबी लड़ाई है। उनको सजा का जो कोई ख्वाब देख रहे हैं वो गलत है। इस जन्म में वो पूरा होने वाला नहीं है। अच्छा, जजमेंट को पढ़िए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। अच्छा, गवाही में क्या बोलेगी गलत और सही उससे नहीं मतलब, गवाही हो जाना चाहिए, बस यही चीज है। 2 महीने में 2 महीना, यस, 2 महीने में रोशन रोही ओवरऑल इतना ही दिख रहा है वो बेल रिजेक्ट, लेकिन ओवरऑल है कि 2 महीने के बाद वो दिखेगा बेल ग्रांटेड। अच्छा, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे रोशन रोही किरण सिंह का मैटर चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से भी चल रहा है। अभी तक रोशन रोही जी का बेल नहीं हुआ है, लेकिन कल 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को रोशन रोही जी शायद कोर्ट में जज साहब के सामने पेश भी होने वाले हैं और ये भी खबर मिल रहा है, जानने को मिला है कि शायद किरण सिंह भी साथ में आएंगे और उनका भी कुछ बयान रखा जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी रोशन रोही के वकील साहब हैं शिवनंदन सर। तो सबसे पहले सर स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जिस तरीके से सर खबर कुछ ऐसा मिला है मुझे कि कल 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को किरण सिंह रोशन रोही दोनों लोग जज साहब के सामने, ऐसा कुछ सामने होंगे। नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है। वो ये कोई भी आदमी यदि जेल जाता है जी, तो प्रत्येक, चाहे किसी भी केस में, प्रत्येक 14 दिन पर उनको कोर्ट में देखे होंगे कि बस जो जेल से निकलती वो इसी वजह से कि प्रत्येक 14 दिन पर उनको जो जज साहब है उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है। जज साहब देखते हैं कि जेल में कोई उनको दिक्कत तो नहीं है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है, मारपीट तो नहीं किया जा रहा है, उसका स्वास्थ्य का क्या, हर चीज़ पूछा जाता है जज साहब के द्वारा। तो उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक हिरासत में जब कोई व्यक्ति है जुडिशल केस, तो 14 दिन पर उनको जज साहब अपने सामने देखते हैं कि कहीं कोई समस्याएं तो नहीं है। तो यही 14 दिन पर कस्टडी से उनको प्रोड्यूस जो किया जा रहा है जज साहब के, तो वही वो तारीख है। कल कोई कोर्ट में विशेष तारीख नहीं है। अब ऐसे परिस्थिति में उनको गवाही के लिए बोला गया था कि आप गवाही, तो गवाही के लिए वो चाहे तो अपना आवेदन देंगे कि हम गवाही देना चाह रहे हैं। हालांकि गवाही देने से पहले भी बहुत सारी प्रोसेस है, उसको अपनाया जाएगा तो ठीक है। तो ये मेन बात यही है। तो ये कह देना कि रोशन रोही आएंगे, किरण भी जाएंगे, ऐसा कोई ठोस इसका ये नहीं। हाँ, रोशन रोही की प्रस्तुति होती है तो हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी प्रस्तुति हो सकती है, वो नहीं जाए तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाएगा। अगर आना होगा तो वो जो ऑर्डिनरी प्रोसेस से लोग जाते हैं तो वही चीज़ें होती है, यही बात है। अच्छा, तो किरण सिंह का जो बयान होने वाला है सर, ये 2 महीने का टाइम दिया गया है अधिकतम। 21 तारीख से वो 21 मार्च से वो 21 जो मार्च है, सॉरी, अब ये देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, मार्च में 21 तारीख इनका सुनवाई हुआ था, सभी को पता है। तो उसी दिन से वो डेट काउंट होगा। तो 21 मार्च से 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से 21 मई, तो मई तक का, इनको 21 मई तक का वक्त दिया गया है कि आप अपना गवाही करवा लीजिए। अगर अधिकतम, और हो सकता है कि मान लीजिए कल ही गवाही इनकी हो जाती है तो कल गवाही हो जाएगी इनकी। हालांकि कल गवाही नहीं होगी, मैं जानता हूँ क्यों नहीं होगा, उसकी टेक्निकलिटीज़ भी मैं जानता हूँ कि पहले चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद फिर वो गवाही पर वो समन जाएगा, समन पर आना होता है, तो बहुत सारी प्रोसेस है। तो लेकिन इनको बोला गया है कि यदि इनकी गवाही हो जाएगी तो फिर वो उनको जो है सो वो कर दिया जाएगा।
अच्छा, तो सिर्फ एक किरण सिंह के गवाही पे रोशन रोही को बेल या जेल हो सकता है, या किरण सिंह के पीछे और भी नहीं, गवाहों की ऐसा जरूरत कुछ नहीं। जब कभी भी चार्जशीट में 9 विटनेस हैं तो 9 या 8 जितने भी विटनेस होते हैं है? सभी लोगों की गवाही हो जाती है। फिर जो डिफेंस में जो है इनके तरफ से भी गवाह जाता है, फिर बहस होती है, फिर सजा के बिंदु पर बात होती है। तो अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुआ है गवाही का। तो एक ही आदमी के गवाही से ऐसा नहीं कि किसी को सजा हो जाएगी या वो छूट जाएगा। जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। सो अभी लंबी लड़ाई है। उनको सजा का जो कोई ख्वाब देख रहे हैं वो गलत है। इस जन्म में वो पूरा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक हमारे कमेंट में एक कमेंट आया था सर हमारे वीडियो में, आप ही के वीडियो पे, कि यदि अगर रोशन रोही के पक्ष में अगर किरण सिंह गवाही देते हैं तब क्या होगा, और रोशन रोही के विरोध में अगर गवाही देते हैं। जजमेंट को पढ़िए। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। अच्छा, वो टेक्निकलिटीज ये थी कि जज साहब ने कहा कि ये कि अभी मेरिट पर नहीं बात किया कि कौन दोषी कौन ये। इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि सर हम लड़की हैं, हम यदि जाते हैं गवाही देने, ये जेल से बाहर, ये बहुत दबंग आदमी है, इनका बहुत पॉपुलैरिटी है, इनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, ये यदि बाहर में रहेंगे तो हम पर हमला हो सकता है, गवाही हम नहीं दे पाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है तुम गवाही देने चले जाओ। फिर और उनको हम तो तब हमारे तरफ से अप्रोच हुआ कि हुजूर ये गवाही देने, इनके गवाही के बाद ही यदि वो निकलेंगे। गवाही में क्या बोलेगी गलत और सही उससे नहीं मतलब, गवाही हो जाना चाहिए, बस यही चीज़ है। तो गवाही के बाद हमने कहा कि हुजूर ये हो सकता है कि ये 2 साल तक नहीं कोर्ट में जाए, तब तो वो आदमी फड़फड़ाएगा जेल में। इसीलिए जज साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अधिकतम उसको बोल दिया कि 2 महीने का टाइम, कि तुमको देते हैं 2 महीना में यदि गवाही नहीं होगी तो हम इनको फिर लिबर्टी देते हैं कि मेरे पास वो आ जाएंगे। और 2 महीने के अंदर अगर गवाही दे भी दी तो भी हमारे लिए है दोनों बात की, या तो गवाही के बाद 2 महीना में हो या 2 महीना से पहले हो, तो हमको पहुंच जाना है। मतलब किसी भी हालत में है कि 2 महीने में, 2 महीना, यस। 2 महीने में रोशन रोही बाहर। ओवरऑल इतना ही दिख रहा है वो बेल रिजेक्ट, लेकिन ओवरऑल है कि 2 महीने के बाद वो दिखेगा बेल ग्रांटेड। अच्छा, तो कुछ लोग जो इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं या अपनी बातों को रख रहे हैं कि सर साल भर तक बेले फाइल नहीं होगा और 20 साल तक की सजा हो जाएगी रोशन रोही को, तो ये तो सब तो इस बातें बेबुनियाद हो। अब सवाल उस बात का नहीं है कि अगर जो कानूनी बात जो समझ रखने वाले लोग हैं, जो कानूनी दाव पेंच जानते हो, जिनको पास ज्ञान हो, कानूनी परख रखते हो, उनके बातों पर हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं ना। वो मौखिक सिनेमा वाला स्टाइल में तो नहीं है कि जज साहब रुक जाइए, जज साहब आ जाता है, तो वो सब चीज़ यहाँ नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट का एक अपना एक अनुशासन होता है। वो जैसे सिनेमा में देखते हैं कि गदर से पिक्चर में कि चापाकल उठा के पेट में गाड़ दिया, वो अफलातूनी सिनेमा में ही बातें होती है। वो प्रैक्टिकली यहाँ कोर्ट की अलग प्रक्रियाएं होती है, तो वहाँ का पालन आपको करना ही पड़ेगा। ओवरऑल उनके जो भी समर्थक हैं उनके लिए एक ही चीज़ है कि वो 2 महीने का जो टाइम दिया गया वो लास्ट टाइम है, इनको बेल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे रोशन रोही जी के वकील साहब शिवनंदन सर, और काफ़ी खुशखबरी की बात है रोशन रोही जी के चाहने वाले के लिए और रोशन रोही जी को सपोर्ट करने के वाले के लिए, और ख़ास करके रोशन रोही जी के लिए, कि 2 महीने के अंदर या 2 महीने हार्डली टाइम है जिसमें कि है जो कि रोशन रोही जेल से बाहर हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।